वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। और वो कहते हैं ना कि बहुत तलाश है, बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं और ख़त्म भी कर देंगे एक ही दिन में। कोई ज़्यादा बहुत हाई फाई टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। इट इज़ जस्ट सिंपल दैट आपने नाम सुना हुआ है। कुछ बच्चे तो बड़े चैंपियन होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं, लेकिन मेजोरिटी बच्चा 80% बच्चा हम ये कह सकते हैं कि वो कहता है कि यार ये है क्या। इसका नाम होता है प्रोराटा। ठीक है, नाम सुना है ना, प्रोराटा। प्रोराटा होता कुछ नहीं, प्रोराटा का एडजस्टमेंट होता है। प्रोराटा एडजस्टमेंट। जब हम शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग डील करते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, जिसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड कॉल सिनेरियोस, एंड देन री इशू, एंड देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व। मतलब सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया। कॉल सिनेरियोस, फॉरफीचर, री इशू एंड देन कैपिटल रिजर्व। अब अल्टीमेटली अगर बात करें तो इसके बीच में जो हमने लास्ट 4 लेक्चर इसके बारे में कंप्लीट कर रहे हैं, आज 5वां लेक्चर है, ऑलमोस्ट एट द एंड पहुंच रहे हैं आज हम। इसके बीच में कहानी यहाँ आती है कि सर प्रोराटा एडजस्टमेंट भी तो आती है, प्रोराटा एडजस्टमेंट भी तो आती है सर, टेबल तो बनाया ही नहीं आपने, वो टेबल कब बनाओगे सर। हमने कहा टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो चीज़ों को कि हमने जो रट्टा मारा ना, टेबल बनानी पड़ेगी तो टेबल ही बनानी पड़ेगी। टेबल बनाओ ना बनाओ, कॉन्सेप्चुअली आपके आंसर सही आने चाहिए। तरीका आपका मेरा अलग हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि मेरे तरीके से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आई एश्योर यू, अगर आप 2 मिनट का फोकस लगाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोराटा एडजस्टमेंट इन टुडेज क्लास ओनली। और अगली क्लास में हम करेंगे बड़ा सा क्वेश्चन, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन फिलर के लिए करते रहेंगे, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे डिवेंचर्स का, ताकि 12th क्लास का सिलेबस प्रॉपरली आगे बढ़ता चला जाए। तो आज हम बात करते हैं प्रोराटा एडजस्टमेंट। दोस्तों, प्रोराटा एडजस्टमेंट है क्या। पहली बात तो आपको ये समझना है, और मुझे हम दोनों को हमें पता होना चाहिए ये बात का, प्रोराटा एडजस्टमेंट कब एप्लीकेबल होगी। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है। नंबर 1, देयर मस्ट बी ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा जब मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था, तो उस समय आपके सामने मैंने एक वर्ड सामने रखा था, प्रोराटा। क्योंकि हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, मतलब ज़्यादा वालों को कम, ज़्यादा एप्लीकेशन आई और हम उसको कम दे रहे हैं, वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास ज़्यादा आएगा। प्रोराटा तभी एप्लीकेबल होगा जब पैसा ज़्यादा आया होगा। हमने शेयर इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। 12,000 पे आपने 10,000 इशू करा है। नंबर 2, किसी ना किसी अलॉटी ने, किसी ना किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया हो। अलॉटमेंट मस्ट बी फेल्ड बाय एनी शेयर होल्डर। ये क्यों है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअली अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन पहले समझ लो कि 2 कंडीशन आपको चेक करनी है क्वेश्चन में। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि मुझ जैसे, मतलब मैं तो गधा था एक्चुअली, मैं जब 12th कर रहा था ना आपने, मैं गधा था, 1 नंबर का गधा। मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, मैं सच में गधा था। मेरे कंसेप्ट क्लियर थे नहीं ढंग से, बाद में बड़ी मेहनत करके मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर करे थे। इतना गधा था कि मैंने क्वेश्चन देखा अंडर सब्सक्रिप्शन का है और मैं प्रोराटा कर रहा हूँ उसके ऊपर, दिमाग कहीं और चल रहा है ना, क्या करें, आता नहीं है, सीखा है लेकिन ढंग से नहीं सीखा, टाइमली नहीं सीखा। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैंने गलत किया, बाद में क्वेश्चन का रिवाइज किया, देखो गलत कर दिया, काट के दोबारा कर लिया था मैंने। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज, पहली बात, अगर केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है तो प्रोराटा की तो टेंशन ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आंसर निकालो, खत्म करो। प्रोराटा एडजस्टमेंट तभी एप्लीकेबल होगी जब 2 कंडीशन होंगी। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। नंबर 2, किसी ना किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया हो। देयर मस्ट बी कॉल्स इन एरियाज ऑन अलॉटमेंट। नंबर 2 क्लियर हो गया। इसका लॉजिक क्या है सर। लॉजिक ये है, इसे करना क्या है, हमको निकालना क्या है। निकालना हमें जो है, याद रखना, प्रोराटा एडजस्टमेंट से हमें निकालना क्या है। इस पूरी एडजस्टमेंट से, कसरत से हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट निकालना है। और ये पहले ही निकाल लेंगे हम, ये बाद में नहीं निकालेंगे, हम पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है। अब कैसे, सपोज आप एक दुकानदार हैं, आज आप एक दुकानदार हैं, मैं आपकी दुकान पे आता हूँ और आपको बोलता हूँ भैया ये लो, मुझे कुछ सामान दे दो। आपने कहा ये लो भैया सामान। मैंने कहा कितने का सामान हुआ। आपने कहा भैया
60 रुपये का सामान हुआ, लेकिन मेरे पास 100 रुपये का नोट था तो मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, लेकिन सामान कितने का था? 60 रुपये का। बचा कितना? 40। क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ प्रोराटा जिसमें में ओवर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ज़्यादा तो आ गया ना, पैसा ज़्यादा आया, सामान 60 का लिया तो 40 क्या हो गया? पैसे वापस नहीं दे रहा मैं आपको। मैंने आपसे बोला भैया पैसे, आपने कहा भैया पैसे खुले नहीं है, अगली बार आना एडजस्ट कर लेंगे, तो प्रोराटा एडजस्टमेंट आ गई। प्रोराटा एडजस्टमेंट तभी होगी जब पैसा एडजस्ट किया जाता है, रिफंड नहीं किया जाता। तो हमने क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया एडवांस मनी। अब इस एडवांस के अंदर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी दुकान पे आऊंगा मैं फिर से बोलूंगा भैया सामान देना। आपने कहा भैया ये लो सामान। हमने कितने हो गए? उसने कहा 90 रुपये दो। प्लीज समझना इस चीज को, दुकानदार पूरे पैसे मांगता है हमेशा। नेक्स्ट टाइम आपसे मांगे, आपने मांगे मुझसे 90 रुपये, मैंने तपाक से बोला भैया 90 क्यों मांग रहे हो, पिछली बार का 40 रुपये मैंने एडवांस दे रखा है, तो भैया काट लो कोई बात नहीं, मना कुछ नहीं कर रहे। तो माइनस एडवांस 40 रुपये एडवांस, तो कितना कॉल सिनेरियस हुआ, कितने पैसे आपने देने हैं? 50। तो मैंने ये बोल दिया भैया सामान तो मैं ले जा रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में दूंगा, या शायद नहीं दूंगा, पैसे नहीं है बाद में दूंगा। तो कितने नहीं दूंगा मैं आपको? कितने नहीं दूंगा? मैं नहीं दूंगा आपको 90, नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा 50। तो जितने नहीं दिए वो हो गया मेरा कॉल सिनेरियस ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट टाइम, पहली बार जब आपने एप्लीकेशन में पैसा ले लिया एडवांस, अगली बार अलॉटमेंट मांगी, आपने फेल कर दिया अलॉटमेंट, लेकिन कितना पैसा? सर जितना बनता है माइनस एडवांस ऑन एप्लीकेशन, जो बचा वो आपका कॉल सिनेरियस ऑन अलॉटमेंट। अब आपको मजे की बात, अब क्वेश्चन से करके दिखाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से करके देखेंगे। मजे की बात ये होगी इस प्रोराटा के अंदर कि जब आप पहले वर्किंग करेंगे, याद रखना इस क्वेश्चन को शुरू मत कर देना एकदम से, पहले वर्किंग कर लेना। जब आप इस क्वेश्चन की वर्किंग करते हैं तो पहली बार में ही आप इसका निकाल लेंगे दो चीज़ें, एक तो कॉल सिनेरियस कितना होगा अलॉटमेंट पे, दूसरा कितना अमाउंट फॉरफिट किया जाता है। और तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कैपिटल रिजर्व भी आप पहले निकाल सकते हो, अभी बताऊंगा लेकिन बाद में, पहले समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार उतारेंगे इसको, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के साथ साथ अब ये हो गया हमारे पास दो कंडीशन। अब जैसे होता है ना कि अगर मुझे मैंगो शेक बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे मैंगो चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, मुझे कुछ रोज़ वाटर चाहिए, कुछ फ्लेवर चाहिए, कुछ चेरी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको। इसी तरह से जब प्रोराटा एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें दो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, इसके दो चीज़ चाहिए होती है, 2 आइटम्स रिक्वायर्ड। आइटम्स नहीं कहना चाहिए इसको, कुछ भी कह लो, या 2 रिक्वायरमेंट्स। दो चीजें आपको चाहिए। नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, एंड नंबर 2 दोनों चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। किसको, किससे, किसके लिए? बाय डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट। ये ध्यान रखना आपको, जिसने मतलब अलॉटमेंट क्या है, जो भी डिफॉल्टर सबके लिए चाहिए है, कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी सबके लिए आ जाएगा। जिसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके लिए दो चीज़ चाहिए हमको, एक तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और एक नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ऐसा क्यों सर? वो अभी कहानी समझाता हूँ आपको। ये याद रखना, अगर ये दोनों चीज़ नहीं निकाली आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लॉजिकल ध्यान रखना, लॉजिक, लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि भैया हमेशा याद रखना कि अप्लाइड जो होता है ना वो अलॉटेड से ज़्यादा ही होता है। अप्लाइड विल ऑलवेज बी मोर देन अलॉटेड। अगर आपके क्वेश्चन में उल्टा आ रहा है इसका मतलब आपने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया है। मैं आपको सब गलत करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, आप खुद कहोगे हाँ सर अब समझ आ गया। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर? अभी तक क्या सीखा? दो कंडीशंस। कंडीशन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट फेल्ड। नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 अलॉटेड शेयर एंड अप्लाइड शेयर, सॉरी अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर। बाय होम? बाय डिफॉल्टर। तो चलिए करते हैं अब एक क्वेश्चन।
ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर टॉर्चर भी हो तो कोई बात नहीं यार। शुरू करते हैं। अ कंपनी इशूड, मैं सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो केस नंबर लेक्चर 1 से शुरू किया है, 4, 5 सारे उसमें करूँगा मैं। अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, अभी प्रीमियम की बात नहीं है, डिस्काउंट की बात नहीं है, टू बी कॉल्ड अप एट 2, 3, 2, 3। मिस्टर राम, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, अब लैंग्वेज चेंज करूंगा बस, थोड़े नीचे लिखूं ताकि मुझे ऊपर वर्किंग के लिए जगह चाहिए। मिस्टर राम who is allotted 200 shares failed to pay allotment and subsequent calls। अलॉटमेंट भी पैसा नहीं दिया और आगे के पैसे भी नहीं दिए। मिस्टर मनोहर who applied for 360 shares failed to pay 2 calls। अब इसके बाद की कहानी है, these shares were forfeited and, मतलब all these shares, अभी पार्टली की बात नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन करेंगे आज। forfeited and reissued at the rate of 8 as fully paid up। solve the question, कैपिटल रिजर्व निकालना है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरी आदत जो पढ़ते हुए भी रही, पढ़ाते टाइम भी रही, सिंपल करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, यहाँ पे चार्ट बनाते चले जाओ अपना। 10,000 शेयर इशू के 10 रुपए के, कहता 2, 3, 2, 3। मिस्टर राम हु इज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, वहां तक पैसा नहीं दिया। मिस्टर मनोहर हु अप्लाइड फॉर 360, तो यहां पे हमें याद रखना, ये हमें पता नहीं कितना लिखना है क्योंकि ये अप्लाइड है, तो हमें हर किसी के लिए अलॉटेड ही निकालना पड़ेगा। अरे मैं व्हाट्सएप इंग्लिश में आ गया, निकालो, हर किसी के लिए अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम समझना है कि अलॉटेड निकालते कैसे हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी कहानी शुरू हुई, अच्छा बीच में हम एक चीज खा गया, मैं वो लिख देता हूं, मैं, ये क्लियर है। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, ये सर लिखते रहना, जूम कर रखा है, रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स एंड 12,000 प्रो राटा वाज डन। इंग्लिश कैसी भी आ सकती घुमा फिरा के। एप्लीकेशन वाज एंड द अलॉटमेंट वाज डन बेस्ड अपॉन 12,000 प्रो राटा, और प्रो राटा वाज डन ऑन 12,000 शेयर्स, और 3,000 वर रिजेक्टेड, इसका मतलब 2,000 पे प्रो राटा चला गया। आपको ये मैंने सिखा रखा है जब हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किया था, लेक्चर नंबर 2 या 3 में, वो चेक कर लेना। अब इस केस में हमें क्या क्या गिवन है, अब आपको थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ध्यान रखना। 1 घंटा निकालने में लाइफ में आपको चैप्टर समझ आते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, हमारे पास टोटल एप्लीकेशन है, टोटल एप्लीकेशन 15,000, प्रोराटा 12,000, लेकिन इशू कितना था 10,000। ठीक है, अब ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारे, जो हमारे ये एक्चुअली ये 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, सिर्फ प्रोराटा और टोटल इशू। इससे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या अलॉटेड। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, चलिए। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अच्छा, इससे पहले आप शिकायत करो, थोड़ा हट जाता हूं, आप नोट कर लो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे
आपके में जूम होता है ना, जूम कर करके पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं मैं सोचिए सर आप अब जूम नहीं कर रहे हो, मैं दोनों बोर्ड दिखाने क्या करूं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू, याद रखना अप्लाइड ज्यादा होगा, अलॉटेड हमेशा कम होता है, मल्टीप्लाई जो भी होगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू, फिर से कुछ अटे में बटा इंटू समथिंग। अब ये इंटू समथिंग क्या है, ये जो अप्लाइड लिखा है यहां पे अप्लाइड लिख दो, ये जो अलॉटेड है यहां पे अलॉटेड लिख दो। अब ये अटे वटे का फर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सिर्फ अटे वटे का फर्क है, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। सर हमारा दिमाग घूम गया, हम तो भूल गए, हमारा तो दिमाग खराब है, हम तो पगला गए, हमारा तो टीचर ही बोलता है तो वो डंकी है, गधा है हमारी क्लास का तो सबसे बड़ा, है ना। लेकिन क्या करें, आज से नहीं रहेंगे, आज हम सीख जाएंगे क्या करना है। तो आपको करना है कैसे, ध्यान रखना, जब हम अप्लाइड से अलॉटेड निकालते हैं, अप्लाइड निकालना है हमको, सॉरी जब हमें अप्लाइड निकालना है तो हमें अलॉटेड यूज करना है। अच्छा मैंने एक मिनट जल्दबाजी में देखा काम, एक्साइटमेंट में हमेशा गलती होती है, उल्टा लिख दिया ना। अप्लाइड है ना यहाँ पे तो यहाँ अलॉटेड लिख दो, यहाँ पे अलॉटेड है ना तो यहाँ पे अप्लाइड लिख दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, सिर्फ याद रखना अप्लाइड से अलॉटेड निकालते टाइम प्रोराटा ऊपर रहता है, टोटल नीचे रहता है, और अलॉटेड से अप्लाइड निकालते टाइम टोटल ऊपर रहता है, प्रोराटा नीचे रहता है। सर मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, चलो निकालते हैं। हमने कहा मिस्टर राम जिनके पास 200 शेयर है, हमें उनके क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो हमें निकालना है मिस्टर राम के लिए, तो निकालते हैं। प्रोराटा कितने पे हुआ, प्रोराटा हुआ है सर 12,000 पे, टोटल इशू कितना था 10,000, उसको एक शेयर कितने अलॉट हुए 200, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 100 100 100 12 दूनी 24 240 शेयर। अरे वाह ज्यादा आ गया, यस सर ज्यादा ही आना चाहिए, अगर गलत आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। टोटल अपॉन प्रोराटा, अलॉटेड के केस में हमें क्या निकालना है, सेकंड केस में हमारे पास मिस्टर मनोहर ने 360 शेयर अप्लाई किए थे, अलॉटेड निकालना है तो मनोहर के लिए निकालते हैं। चलो 360 शेयर थे इसके पास, तो अलॉटेड कितने हुए, टोटल कितना है 10,000, प्रोराटा कितने पे है 12,000, कितने शेयर अप्लाई किए 360, तो 0 0 3 3 0 12 3 36 3, तो आगे शेयर हमारे पास 300 शेयर। तो कहीं ना कहीं हम उसी केस पे पहुंच गए आज की डेट में जहां पे हम पिछले 4 लेक्चर से चल रहे हैं। यहां तक कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार जल्दी नोट करो इसको सबको। ठीक है, अभी कहां से मिटाऊं ये बताओ, खाली उसी बोर्ड को उठा रहा हूं मैं, ठीक है, राइट से, क्योंकि क्वेश्चन मुझे यहां से चाहिए। क्वेश्चन हटा लूं, अभी तो क्वेश्चन हमारे पास सब कुछ आ गया। चलिए अभी यहां से सब हटा देता हूं, ये यहां से, अब सॉल्यूशन यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी याद रखना दोस्तों सब वर्किंग चल रही है, ये क्वेश्चन तो आपको गिवन होगा, तो ये वर्किंग में शामिल होगा आपका क्या, वर्किंग में ये चार्ट शामिल होगा, वर्किंग में आपके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अलॉटेड शामिल होंगे। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन और एक ने अलॉटमेंट फेल कर दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन क्योंकि 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, 12,000 पे प्रोराटा हो गया तो 3,000 रिजेक्ट हो गया या रिफंड हो गया। ये सब लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे दोस्तों। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे 20 साल से 21 साल से एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही गलती हैं अकाउंट्स के अंदर, उसके अलावा कहीं गलती नहीं होती। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आपके पास सारा केस आ गया, अब यहां भर दूं मैं इसको, अब इसको भर दिया हमने, कितने शेयर हो गए 300 शेयर, ये कहां से आए, हमने वहां से निकाल लिए। अब हमने वर्किंग शुरू की, अभी खत्म नहीं हुआ, अब वर्किंग करो मिस्टर राम के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, हमें निकालने कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। अब शुरू करते हैं। मिस्टर राम ने जब एप्लीकेशन मनी भेजा होगा, आई होप कि आप मेरे वर्ड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। जब मिस्टर राम ने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा तो उन्होंने शेयर अप्लाई किए 360, ये कहां से आया सर, ये वहां से आया, सॉरी 240, सॉरी इन्होंने एप्लीकेशन कितना अप्लाई किया 240, जो वहां से निकाला। तो 240 के लिए उन्होंने कितने रुपए भेजे होंगे हमें, 2 रुपए, मतलब 480। लेकिन शेयर अलॉट कितने हुए उनको, सिर्फ 200। 2 रुपए हिसाब से पैसे कितने बनते हैं उनके 400, तो 80 रुपए क्या हो गया उनका
एडवांस, क्योंकि प्रोराटा एडजस्टमेंट है तो एडवांस चला गया वो। अब जब अलॉटमेंट के टाइम, पेन चेंज कर दूं आपके लिए आसान रहेगा, अलॉटमेंट पे उनके कितने पैसे मांगे जाएंगे उनसे, 200 इंटू 3, 600। लेकिन मिस्टर राम क्या बोलेंगे, भैया मैं 600 जो इन्होंने नहीं दिए हैं, 600 नहीं बनते मेरे, पहले तो पिछले एडवांस माइनस करो। जो एप्लीकेशन के टाइम आपने दिया 80 रुपये, तो 520 ये बनता है मेरा, ये मैंने नहीं दिया आपको, तो ये कितना मेरा कॉल्स नियरेस्ट हो गया, ये मेरा कॉल्स नियरेस्ट हो गया ऑन अलॉटमेंट। दोस्तों यही है, बस यही बीमारी है सबसे बड़ी। अब अगर इसी पार्ट को देख के कोई बोले कि सर जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो उसका कितना पैसे जब्त करेंगे, आंसर क्या निकलता है, 200 इंटू 2 दिया है, 400 रुपये जब्त कर लो। नहीं, गलती मत करना, जब्त होगा जितना मिला है। ये फॉरफीचर अमाउंट है 480 रुपये, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम पैसे जितने भेजे वो सबके सब जब्त। नमस्ते, ये हो गया आज से हमारे। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी रहेगी। नोट करो जल्दी, फिर मैं सारा क्वेश्चन कराता हूं आपको जल्दी से, इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे होता है इस क्वेश्चन का। पूरा क्वेश्चन आपके पास है, पहले नोट कर चुके हो। हम फॉरफिट करेंगे, कॉल्स नियरेस्ट करेंगे, उसके बाद कैपिटल रिजर्व। आज की क्लास वहां तक। नेक्स्ट क्लास में बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रीमियम डिस्काउंट सब कुछ करेंगे, और फिर आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दूंगा अपने आप सॉल्व करने के लिए। फिर कुछ कैटेगरी समझा दूंगा, धीरे धीरे बीच में फिलर डालते रहेंगे, फिर डिबेंचर शुरू कर देंगे। यहाँ तक उतार लेंगे जल्दी से, आप हटा दूँ, याद रहेगा, कोई मेरे को याद दिलाएगा क्लास के अंदर। अब मुझे नहीं पता मेरे से कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चों के नाम याद करने मुश्किल है। क्लास में 60 बच्चे भी मैक्सिमम होते तो पढ़ लेते हैं। तो 520 कॉल्स एरियास अलॉटमेंट पे हम निकाल चुके, 480 रुपये उसने हमको दिए थे। ठीक है, ये जल्दी नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। जय माता दी, हटा दो। अब जो कुछ भी है मेरे दिमाग में है क्वेश्चन, अब आपने मेरी हेल्प करनी है, ये सब हटा रहा हूँ। ठीक है, अब तो सिर्फ सॉल्यूशन करना है दोस्तों, और कुछ नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। खटाखट कैपिटल रिजर्व निकालना सिखाएंगे आज हम। पहली एंट्री कोई बताएगा, पहली एंट्री में गलत कर रहा हूं, मेरा रजिस्टर कहां गया, ये रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 15,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये आया, तो 30,000 30,000। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ऐसे करके। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे कुछ बच्चे कहते हैं टेबल 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 टेबल, आपको मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन सिखाई थी, कितना पैसा आया, कितना रिफंड, कितना एडजस्ट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल, 2 बैंक, जितना पैसा आपने रिफंड कर दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो वो कैसे होगा देखते हैं। 15,000 इंटू 2 आया 30,000। कैपिटल कितनी बनती है, वो बनती है 10,000 इंटू 2 20,000। बैंक से वापस कितना गया, याद है, 15,000 एप्लीकेशन, 12 पे एडजस्टमेंट और 3,000 रिफंड। तो 3,000 इंटू 2 6,000। तो एडजस्ट कितना हुआ, 2,000 इंटू 2 4,000। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां मैक्सिमम गलती यहीं से शुरू होती है बच्चों की। अब थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। दुकानदार पूरे पैसे मांगेगा, वो अभी पूरे आधे पैसे नहीं मांगता, तो 3 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000 30,000। ठीक है, नंबर 4, ये एंट्री आ गई हमारे प्रोराटा वाली एडजस्टमेंट के परिणाम स्वरूप, मतलब एज ए इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑल वर्किंग वी हैव डन। ये पेन चेंज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब बताओ यहाँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं।
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखना, मैं अभी प्रीफिक्स में इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लगा रहा हूँ। जैसा आपके टीचर ने बताया इक्विटी लगाना, इक्विटी का क्वेश्चन होगा तो इक्विटी लगाना पड़ेगा, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लगाना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने चाहिए थे पहले तो वो निकालना है। सबसे बड़ी बीमारी वहां बच्चे गलती करते हैं, जो सर मिलने कितने चाहिए, आपने कहा सर 30,000, सॉरी 30,000, लेकिन मिलने कितने चाहिए सर, 30,000 में एडवांस कितना है 4,000, तो 30,000 में से पहले तो पिछला जो एडवांस एडजस्ट हुआ है वो माइनस कर दो, 26,000 हो गया। अब इसमें कितना नहीं मिला वो हम निकाल चुके हैं सर 520, तो कितना मिल गया 26,000 माइनस 520, 25,480। बस यही एक कहानी है जो सबसे बड़ा सर का दर्द है पूरे क्वेश्चन के अंदर, जो आपने अब सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब पांचवी एंट्री आपको आती है। अब तो पांचवी एंट्री पे खटाखट क्वेश्चन, इसको नोट करना है, एक बार देखना है इसको जल्दी से। जल्दबाजी में मत करना कि जल्दी यार खत्म करो लेक्चर, यार कितना पका रहा है, ये मत सोचना यार। ये सोचना कि आज मेरे को समझ के जाना है इस चैप्टर को। अगर आज नहीं समझा ना तो मैं बहुत दिक्कत में आऊंगा, मुझे खत्म करना है इस चैप्टर को आज। चलिए एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल। थोड़ी जगह ले लेते हैं, बना लेते हैं जगह, चलो। टू शेयर कैपिटल कितना, 2 इंटू 10,000, 20,000, 20,000। छठी एंट्री बैंक, कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे किस किसने पैसे ने दिया, 200 और 300, 500 इंटू 2, तो 500 इंटू 2, 1,000 नहीं मिला, कितना मांगा 10,000 इंटू 2, 20,000, कितना मिला 19,000। ठीक है। सेवंथ शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना मांगा 30,000। अब तो आप चैंपियन हो गए इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। ठीक है। एट्थ बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल, 30,000 मांगा था, ये क्या वी बना दिया यार, 30,000 मांगा था, 500 इंटू 3, 1500 नहीं मिला, तो 28,500 मिल गया। 8 एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। 8 एंट्री पे हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और देखा कॉल्स इन एरियर्स तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब एक एंट्री लिखी थी, आईडी लिखा था, ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल एंड री इशूड एट ₹8। ठीक है, तो पहले फॉरफिट करते हैं। नॉर्मली मैं अलग अलग सिखाता हूं कि आप 2 अलग शेयर होल्डर है, दोनों के अलग अलग एंट्री करो फॉरफीचर की। तो लेट अस डू दैट। एंट्री नंबर 9, फॉरफीचर ऑफ राम। ऐसे लिखना मत, आपको समझ आ जाएगा वो। शेयर कैपिटल को हम रिवाइज करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा मांगा, टू शेयर फॉरफीचर, कितना पैसा मिल गया, टू कॉल्स इन एरियर्स, कितना पैसा नहीं दिया। 10वीं एंट्री मनोहर के लिए सेम एंट्री, क्योंकि इसमें प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स। चलिए करते हैं। मिस्टर राम से कितना पैसा मांगा गया, 2 मांगा, 3 मांगा, 2 मांगा, 3 मांगा, टोटल 10 मांगा। कितने शेयर पे, 200 शेयर पे, तो 200 इंटू 10, 2,000। कितना पैसा फॉरफिट किया हमने, जितना उसने हमें दिया। उसने दिया कितना हमें, 480। बस यही एक कहानी है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। कितना दिया उसने, 480, हमने उसे जब्त कर लिया। अब कितना नहीं दिया, बाकी तो बैलेंस कर दो, नहीं तो टोटल करना है, आपकी इच्छा टोटल करने की करो। 520, 200 इंटू 2, 200 इंटू 3, तो 1,000 यहां से और 520 वहां से, तो टोटल कितना हो गया 1,520। टोटल करके देखो बराबर 2,000 आ रहा है, आ रहा होगा ना। गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने वर्किंग ही ऐसे करी, गलती करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। दूसरे की बात करते हैं मनोहर की। कितना पैसा मांगा, 300 शेयर पे पूरा 10,000, 3,000,
कितना फॉरफिट किया उसने, अलॉटमेंट और फर्स्ट एप्लीकेशन दिया 1500, कितना जब्त करा, कितना कॉल्स इन एरियर्स 1500, ठीक है। अब करना है री इशू, ये सारे शेयर इशू कर रहे हैं, पार्टली री इशू नहीं कर रहे, वो सारे क्वेश्चन कर करके करेंगे हम, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्लासेस के अंदर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तब हम सारे केसेस कवर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखने भी हो, रिमाइंड कराने के लिए तो रिमाइंड करा देना मुझे कि सर ये लिखवा दो, ये करवा दो, मैं लिखवा दूंगा, करवा दूंगा। री इशू कितना करना है, सारे शेयर करने हैं एट द रेट ऑफ 8, मतलब डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। अब पिछले चैप्टर पे, पिछले लेसन पे जाओ, क्या बताया था, अगर री इशू डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा शेयर फॉर फीचर अकाउंट से देते हैं, ठीक है। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, क्योंकि ये वो डिस्काउंट है जिसमें हमें गौर करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, पूरे 500, 500 इंटू 10 रुपये का शेयर था, 5000 बनते हैं, लेकिन 2 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया उसको, तो 1000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितना पैसा आया, 4000। अब इसका कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाएगा, ये आपको मालूम है, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट, टोटल अमाउंट forfeited on reissued shares, only reissued shares, minus discount only if applicable, जो बैलेंस बचेगा दैट इज माय कैपिटल रिजर्व। तो देखते हैं, चलो तीसरा पेन, कितना फॉरफिट किया हमने पूरा 480 ये रहा और 1500 ये रहा, कितना हो गया 1980। डिस्काउंट कितना दिया 1000, तो 1980 माइनस 1000 कितना बचा कैपिटल रिजर्व 980। तो एंट्री क्या आ जाएगी मेरे पास, चलो बोर्ड पूरा यूज हो गया आज, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1980 माइनस 1000 980। कैसे किया, 1980 में से 1000 माइनस कर दिया 980। ये मेरा पेन बंद, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा। याद है ना, मैंने कहा था बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए बड़े बोर्ड चाहिए, तो एक्चुअली बड़ा बोर्ड तो लाता तो क्या करता, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कुछ करना है नहीं, तो 2 बोर्ड कर दिया मैंने आपके लिए, ताकि पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने हो गया सॉल्यूशन। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसको प्लीज ढंग से दोबारा से रिवाइज करना। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आगे बढ़ेंगे, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फंस गए। उतार लेंगे इसको, 1 2 3 4 5। अब करते हैं थोड़ी बातें। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना बाकी है। सर ये चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, अरे दोस्त खत्म नहीं हुआ, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या करना बाकी है, नंबर 1 मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ बाद में, आज यहाँ तक भेजा फ्राई नहीं करना, हमें भेजे को डेवलप करना है। मैं आपको सिखाऊंगा बाद में एक क्लास के अंदर कैटेगरी, कितने शेयर वालों को कितना, कितने एप्लीकेशन वालों को कितने शेयर अलॉट हुए, वो कैटेगरी होती है, कैटेगरी A B C करके क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 सर इसी केस में अगर आपका फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो गया तो क्या करोगे, वो क्वेश्चन करके करेंगे, सब क्वेश्चन कर करके। नंबर 3 सर पार्टली रीइश्यू हुआ तो क्या करेंगे, वो भी सब क्वेश्चन कर करके करेंगे, ठीक है। सर शेयर डिस्काउंट पे अगर इश्यू होता, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि कल को अगर मैं भूल जाऊँ तो आप याद दिला देना कि सर ये रह गया। अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है तो क्या सर कैप फॉरफीचर को रीइश्यू करते टाइम, क्या रीइश्यू करते टाइम कुछ चेंजेस आते हैं एंट्री में, बिल्कुल आते हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन क्या करेंगे अब हम, आज की क्लास तो यहाँ तक। देखो ज़्यादा करूँगा तो आप लोग मुझे शायद इग्नोर करना शुरू करोगे, नीचे लिखोगे सर बहुत लंबी क्लास है, बोर हो गए। वैसे ही बहुत बच्चे बोलते रहते हैं। एक बच्चे ने बड़ा सा कमेंट लिखा, हंसी आई मुझे, उसने भी बाद में हंस के जवाब दिया, लिखा कि सर छोटी क्लास बोल बोल के 20 मिनट लगा दिया। अरे यार तो अकाउंटिंग टॉपिक, इनकम टैक्स टॉपिक, कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक, कोई भी टॉपिक लोगे यार 20-25 मिनट ही छोटा होता है यार। वरना कई लोग सेंटर में अपने देखोगे ना, कोचिंग सेंटर में या कई जगह पे 3-3 दिन लगाते हैं क्लासेस के अंदर। आई डोंट नो व्हाई दे वेस्ट देयर टाइम एंड योर टाइम ऑल्सो। आपका टाइम मुझसे ज़्यादा कीमती है। तो अब आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस के साथ। हम क्वेश्चंस लेंगे, सेम क्वेश्चन उठाता रहूँगा, चेंजेस करता रहूँगा, और फिर मैं आपको दूंगा 1-2 क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। और प्लीज़ अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी फ़ीस दे दो, बहुत हो गया। मेरी फ़ीस टाइम पे नहीं मिल रही है, आई एम रियली अनहैप्पी समहाउ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार, इतने साल हो गए, 2 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए,
इतने सारे व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइब कोई करके राजी नहीं है। बस सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बस कसम खा के ये बटन दबाना नहीं है मुझे। हमें बस सर को ना, आप मानेंगे नहीं, मुझे एक बच्चे ने पूछा सर आपने सिल्वर बटन मंगाया नहीं अपने 1 लाख रुपये सब्सक्राइबर पे। दोस्तों नहीं मंगाया मैंने अभी तक। कोरोना चल रहा है, डर लगता है, पता नहीं कौन सी जगह से कौन सा पैकेट उठ के आ रहा है, कहाँ कहाँ कितने लोगों के हाथ लग रहे हैं। वो बटन मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये बटन ज़रूरी है जो आप दबाते हैं नीचे। तो उसका नाम है सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करो अपने दोस्तों को। यार फ्री की चीज़ है। यूनिवर्सिटी खोल दो अपने दिमाग के अंदर कि हाँ एक जगह पढ़ाई हो रही है, पूरी की पूरी पढ़ाई हो रही है, 11th की, 12th की, BCom की, MCom की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जितना मुझे आता है मैं दे रहा हूँ। तो आपने सिर्फ इतना करना है, इसको आगे बढ़ा दो। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो कुछ मैं सारी लाइफ में सीखता हूँ वो भी आपको मैं देता रहता हूँ, चाहे सेल्फ मैनेजमेंट हो, चाहे इंसल्टिंग बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको देता हूँ। इसलिए नहीं कि अपने तक रखो, स्प्रेड। दुनिया के अंदर लोगों की पता नहीं क्या आदत है हम लोगों की, जो हमें मिलता है अपने पास रख लेते हैं। बांटो बांटो बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल नॉट हार्म यू। ठीक है, तो विद दैट टुडे आई टेक योर लीव। ये सब आपके लिए, मैं हट जाता हूँ साइड में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे होम, जितना हो सके घर से कम बाहर निकलो, उतना ज़रूरी, जितना ज़रूरी है उतना जाओ, और प्लस मास्क पहन के रखो। लोगों से हाथ वाथ मत मिलाओ, गले मत मिलो, बर्थडे पार्टीज़ घर में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल अगर हम और निकाल देंगे ऐसे तो हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।